हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं, अगर हम बात करें एचपी टेट जो 2022 आपका ये जुलाई की हम अभी बात करें तो जुलाई में आपका जो है आपका जेवीटी का देखने को मिल रहा है। और साथ ही बात की जाए अगर टीजीटी आर्ट्स की, टीजीटी आर्ट्स का जो है मेडिकल नॉन मेडिकल ये आपके जो अगस्त में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके विषय में बात करेंगे। बेशक आपके पास आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या जेवीटी टेट आप देने जा रहे हो, कोई इशू नहीं है। कुछ एक पॉइंट मैं आपके लिए ऐसे बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से जिसमें कि आपके लिए हेल्प मिलने वाली है आपके एचपी टेट को क्लियर करने में। तो इस बात जो है किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन। अगर अभी की बात की जाए, अभी से लेकर एग्जाम तक जो है किस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ना केवल कंप्लीट करेंगे बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। इसमें आप समझ लीजिए कि आपको एक मैं ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं कि जो कि आपको लास्ट समय में आपको जो प्रिपरेशन इसके माध्यम से करनी है। कौन से आपके जो है मेन टॉपिक रहेंगे साइकोलॉजी सेक्शन के, कौन से जीके सेक्शन के। जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो आपके लिए एचपी टेट की अगर हम बात करें आर्ट्स वालों के लिए सेम रहेगा, मेडिकल के लिए सेम रहेगा, नॉन मेडिकल के लिए सेम रहेगा, जेबीटी टेट ये सेम रहेगा। सभी स्ट्रीम के लिए साइकोलॉजी सेक्शन बिल्कुल एचटीज आपके देखने को मिलता है। इवन बेनिफिट यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को ये है कि जैसे जेबीटी वालों का जो है टैट हो आपका देखने को मिलता है, उसके आपका जो है साइकोलॉजी सेक्शन उसमें जो पूछा जाएगा बिल्कुल उससे रिलेटेड टॉपिक ही आपके अदर स्ट्रीम को भी देखने को मिलते हैं, जो कि पिछले कई सालों से मैंने ये चीज़ जो है मेजर की है या कह लीजिए कि मैंने ये चीज़ एनालिस की है कि उसी से रिलेटेड आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बनते हैं। तो देख लीजिए साइकोलॉजी सेक्शन हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो जीके सेक्शन देखेंगे। जीके सेक्शन सभी के लिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। एसएसटी सेक्शन उसके बाद में देखेंगे। एसएसटी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके स्पेशली टीजीटी आर्ट्स के लिए रहेगा, और क्योंकि 60 मार्क्स यहाँ से आपके बनते हैं तो ऐसे में जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो आपको ध्यान देने हैं, जो कि आपको देखने हैं, वो आपने एक बार नोट डाउन कर लेने हैं। हालांकि ये कंप्लीट सिलेबस में आपके रहेगा। जो मेरे साथ स्टूडेंट जो क्लासेस में है, इसके अलावा जो कुछ एक स्टूडेंट मेरे साथ जो है ग्रुप्स में बने हैं जिसमें कि 6-7 ग्रुप आपके एक्टिव इस समय है, तो उन सभी में हालांकि ये चीज़ें हमने कवर कर ली है। लेकिन जो है कुछ एक यूट्यूब स्टूडेंट मेरे साथ थी जो काफ़ी लंबे समय से है और क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी कारणवश जो है आपके ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए ये कोशिश रहेगी कि आज के माध्यम से जो आपकी क्या किया जाए। एक तो आपको टॉपिक बता दिया जाए कि किस तरह से जो आने वाले समय में आपके पास जितना समय बचता है उसमें ये टॉपिक आपने कवर करने हैं। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कुछ एक टॉपिक मैंने नहीं करवाया है, कुछ एक आपका नहीं मटेरियल प्रोवाइड करवा पाया मैं आपको यूट्यूब पे, तो कोशिश रहेगी कि डायरेक्ट जो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स जो प्रोवाइड करवाया है वो आपको डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दूंगा आज के बाद, इस क्लास के बाद। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ एक शेड्यूल ऐसा है कि 15 से 20 दिन मेरे पास है, तो हो सकता है कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस आए 15 से 20 दिन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी सेक्शन। साइकोलॉजी सेक्शन में आपको जो क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले तो जो मैंने पीडीएफ आपको कवर करवाई है जो कि आपको मैंने यूट्यूब पर ही डाल दी, प्लेलिस्ट में आपने एक बार जाकर देख लेना। उस पीडीएफ को ढंग से देख लेना जो आपके हैंड रिटन वाली है। हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियोस के माध्यम से, वो आपने देख लेना। हालांकि पीडीएफ कई स्टूडेंट के पास है, वो उसको सीरियसली ले लेना, वो आप एक बार उसको रीड कर लेना। उसमें कुछ एक टॉपिक आपकी जो वन लाइनर है, यानी कह लीजिए कि क्वेश्चन आंसर आपके डायरेक्ट है, एक तो आपने वो देख लेना है। दूसरी बात, अगर आपने टॉपिक वाइज देखना है तो टॉपिक आप कौन कौन से देखेंगे जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साइकोलॉजी सेक्शन से। तो आपके लिए कुछ एक टॉपिक रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो है आपकी कुछ थ्योरीज रहेगी, जैसे कि आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निस्संदेह आपके प्रश्न बनते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से आपके बहुत से प्रश्न आपके बनते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसने दी, कहाँ से दी और क्या क्या इसमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिले, कौन से बिहेवियरिस्ट आपके थे, इन्होंने जो क्या क्या आपके जो काम किए और किस क्षेत्र में आपके जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लिखना है और आगे लिख देना क्वालिटी लर्न पॉइंट या क्वालिटी लर्न अकेडमी। जो भी आप लिखेंगे डायरेक्ट वो थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। बीएफ स्किनर की बात की जाए, बीएफ स्किनर ने आपकी एक थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आपने देख लेनी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से भी प्रश्न बनते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से प्रश्न बनते हैं, थॉर्नडाइक पर जो दी गई थी। इनसाइड थ्योरी कॉलर वर्दिमर कोफा जो कि आपके पास गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे, तो इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, लिख लेना। ईगो सुपर ईगो इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहां से भी प्रश्न आपके निस्संदेह बनते हैं। इसके अलावा एरिक्सन की थ्योरी आपने देख लेनी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो आपके पास जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस आपकी बताई गई है वो एक बार देख लेना। और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप देखो तो साथ में आपने जो वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी भी देख लेनी है, वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड आपके जो है ब्रूनर की जो थ्योरी है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 3 पॉइंट आपके मेजर रहे थे, तो उसको भी एक बार जाकर आपने देख लेना। इसके अलावा आपने देखना 3 डायमेंशनल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी और यहाँ से प्रश्न आपके निस्संदेह बनते हैं।
बनते हैं। इसके अलावा जो आपके पास टू फैक्टर थ्योरी की बात की जाए स्पेयरमैन की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वन फैक्टर की बात की जाए। इसके अलावा और एक कुछ चीज़ें आपने देखनी है, जैसे कि आपके पास लर्निंग डिसऑर्डर, तो लर्निंग डिसऑर्डर से तकरीबन हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने को बनता है। तो जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न है डन, तो क्यों उसको छोड़ देना, तो वो भी आपने एक बार देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें लर्निंग डोमेन्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग डोमेन्स आपने देख लेना, जिसमें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से मैक्सिमम प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आपकी रिवाइज हुई थी वो भी आपने देखनी है, और जो आपकी रिवाइज नहीं थी वो भी आपने देखनी है। तो ये कुछ एक चीज़ें आपने जो साइकोलॉजी सेक्शन में देख लेनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी से और क्या आपकी पूछा जा सकता है, जैसे कि कुछ एक चीज़ें आपकी देखने को मिलती है। फर्स्ट लेबोरेटरी आपकी कहाँ पे खुली थी, किसने इस्टेब्लिश किया था, सबसे पहले जो है IQ जो है आपके किसने दिया था। हाँ, IQ का कई बार आपसे फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और IQ से रिलेटेड भी आपका एग्जाम में एक प्रश्न बनता है। तो वो भी चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है। इतने टॉपिक मेरे हिसाब से इनफ है। एक बार इसको इसमें लिख लीजिए, हैंड राइट आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पे। और यहाँ से जो है साइकोलॉजी सेक्शन, चाहे HP टेट की बात की जाए, आर्ट्स की, मेडिकल, नॉन मेडिकल, चाहे आप दे रहे हो JBT टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहीं से तकरीबन क्वेश्चन देखने को बनते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रहते हैं, जो डायरेक्ट आपके प्रश्न रहते हैं वो मैक्सिमम आपके मैंने इस प्लेलिस्ट में देख दी है, आपने जाकर देख लेना। एक प्लेलिस्ट मैंने डाली है यूट्यूब पे, और प्लेलिस्ट है आपके पास साइकोलॉजी के नाम से, साइकोलॉजी का एक अलग फोल्डर बना है इसी चैनल का, तो उसमें देख लेना। आपको जो है मैक्सिमम साइकोलॉजी के जो डायरेक्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है। बाकी कुछ एक थ्योरी से बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, वो मैंने आपको थ्योरीज बता दी कि कहाँ कहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को बनते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपने देख लेनी है। और वन लाइनर जो थे वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो है जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो जीके सेक्शन देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, चाहे आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, नो इशू। क्योंकि जो है HP बॉस अगर मैं बात करूं, तो पेपर जो कंडक्ट करवाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके सेट करने वाला पैनल है, ये साइकोलॉजी का सेक्शन है, तो एक ही बार साइकोलॉजी के सारे प्रश्न आपके सेट कर दिए जाते हैं। जीके सेक्शन भी कुछ इसी तरह आपका देखने को मिलता है। तो जीके सेक्शन भी सभी का AGT सेम टॉपिक आपके देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैं पिछले अपने 3 साल से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर से मैंने एनालिसिस किया है कि कुछ इस तरह से पैटर्न आपका रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक टॉपिक मैंने बताया है, जो कि क्लासेज में मैंने बच्चों को ऑलरेडी करवा दिए हैं। जैसे कि आपके पास जो आपके डिफरेंट स्टेट है, उनके जो कई बार शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो आपसे वहाँ पे कुछ एक ऐसे कल्चर से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक आपके जो है डांस से रिलेटेड देख लीजिए कि कौन सा जो है डांस आपके कहाँ पे किया जाता है, ये वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा गया है, आज तक की बात की जाए। बाकी अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, कुछ एक पैटर्न यहाँ भी जीके सेक्शन का चेंज देखने को मिला है, जिसमें कि आपके जो है HPGK का थोड़ा सा जो है लेवल इंक्रीज कर दिया गया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो थोड़ा सा रेशियो भी आपके बढ़ा दिया गया है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ जीके सेक्शन में, पहले वाला सेक्शन में क्या था कि पहले आपके जो कुछ एक नृत्य पूछ लिए जाते हैं, हालांकि आज भी ये पैटर्न है जो कि आपके हो सकता है SST सेक्शन में 8 वालों के लिए कवर कर दिया जाए, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है। तो देखिए क्या क्या आपने करना है, आपने देखना है कुछ एक कल्चर आपके देखने को मिलते हैं जो आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि आपकी कह लीजिए कृषि से संबंधित कुछ एक कल्चर आपकी, कुछ एक क्रांति आपकी देखने को मिलती है, जैसे सेरी कल्चर आपके हो गया, इसके अलावा मेरी कल्चर हो गया, इसके अलावा कुछ एक और कल्चर भी आपके देखने को मिलते हैं, AP कल्चर। इस तरह से जो है यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है। तो ये 6-7 टॉपिक है आपके, इसको कर लेना आपने। और साथ में कुछ एक नेता जो आपके हैं, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसके अलावा जो आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर की उपाधि, इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को किसने जो कौन सी उपाधि दी, इस तरह के प्रश्न, कुछ एक नेताओं को उपाधियां दी गई। इसके अलावा कुछ एक उपनाम कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को जो किस उपनाम से जाना जाता है, कुछ एक तर्क दिए गए हैं, जैसे आप कह लीजिए कि आपके पास महात्मा गांधी को जो क्या क्या कहा जाता है, इस तरह के कुछ एक उपनाम हर किसी व्यक्ति के। और महात्मा गांधी से रिलेटेड फैक्ट आपने ये देख लेना है कि उनके राजनीतिक गुरु, उनके आध्यात्मिक गुरु, वो आपके कब वापस आए थे इंडिया में, ना केवल वापस आए थे बल्कि जब वो आपकी दक्षिण अफ्रीका थी, वहाँ पे उन्होंने जो सत्याग्रह का प्रयोग आपके जो किया था, कहाँ पे किया था, किस जगह किया था, ये सारी छोटी छोटी फैक्ट आपने देख लेना। महात्मा गांधी से कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। इसके अलावा आपने जो वेद आपने देख लेने कि कौन कौन सा वेद आपके हैं, और किस वेद में किसका जो है वर्णन देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए कि वर्णन के साथ आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य का जो है वर्णन कहाँ पे है, और आपकी जो है वर्ण व्यवस्था कहाँ से आपकी शुरू हुई। इस तरह के प्रश्न, जो कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है, या फिर गीत का जो है जो आपके भारतीय संगीत है उसका जो है उद्गम कहाँ से माना जाता है, या आधार क्या माना जाता है, कौन सा वेद माना जाता है, इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं।
बाकी कई बार झीलों के नाम पूछ लिए जाए, लोकटक झील आपकी कहाँ है, इस तरह से प्रश्न आपके पूछ लिया जा सकते हैं। वुलर झील आपकी कहाँ है, सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है, वर्ल्ड लेवल पे पूछ लिया जा सकता है। सबसे गहरी झील आपकी कौन सी है पूरे विश्व की अगर बात की जाए, इस तरह के प्रश्न आपके अधिकतर देखने को बन सकते हैं। सबसे खारे पानी की झील, यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनेंगे। बाकी चोटियों की बात की जाए, चोटियां आपसे पूछ ली जाती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि आप जो हिमाचल जो है स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हिमाचल से अधिकतर ऐसे प्रश्न देखने को बन सकते हैं। इसमें चोटियां आपसे पूछती है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में है, कौन सी श्रृंखला आपकी आती है और किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी है और उसकी हाइट कितनी है, इस तरह के प्रश्न आपके देखने को बन सकते हैं। इसके अलावा जो है अन्य देशों के संसद के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किस देश के संसद का नाम क्या है, जैसे जापान की संसद डाइट है, इस तरह से रूस की ड्यूमा है, इस तरह के अन्य देशों के संसद के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ना केवल उनके नाम बल्कि उनकी जो मुद्राएं क्या है, ना केवल उनकी मुद्राएं बल्कि आपसे जो है वहां से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर जो है कंट्री की जो आपकी कैपिटल क्या है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न भी आपका बन सकता है। बाकी बात की जाए कुछ एक जो है आपकी इसमें जो है जैसे पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान से यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस 5 ईयर प्लान में आपकी जो क्या क्या चीज़ें हुई, या फिर गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, इस तरह के प्लान हॉलीडे आपके कब आया, जो आपकी हरित क्रांति है वो किस 5 ईयर प्लान के बाद आपके देखने को मिलती है, किस 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा थी, ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पे जीके सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो है कुछ एक देशों के साथ युद्धाभ्यास आपके देखने को मिलते हैं, जैसे आपके पास गरुड़ शक्ति हो गया, आपके पास मित्र शक्ति हो गया, किरण हो गया, ये किस देशों के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी रहती है, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। कुछ एक देशों के साथ समझौते भारत के हुए, जैसे पंचशील समझौता है, किन दो देशों के बीच में रहा था, तो भारत और चीन के बीच रहा था। इस तरह के कुछ एक जो आपके पास 123 समझौता, आपके जो 1, 2, 3 समझौता, 123 समझौते के नाम से जो किसे जाना जाता है, किन दो देशों के बीच में था, इस तरह के समझौते से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, तो कुछ इस तरह का लेवल आपके देखने को मिलेगा। बाकी एचपीजीके की बात की जाए, एचपीजीके में आपने और लेके चलना है तो एचपीजीके की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने आपको करवाई है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से बाहर आपके जो है कहीं भी एचपीजीके नहीं आने वाला है, तो एक बार उसको आपने देख लेना। बाकी जो है इसके अलावा अब देखेंगे आपके पास एसएसटी सेक्शन, जो कि आपके स्पेशली रहेगा टीजीटी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं, हालांकि ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि लास्ट के 1 मंथ अगर आप ये कर पाओ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो है चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो देख लीजिए कौन कौन से कुछ एक हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे आपके पास, जिसमें कि आपके पास हड़प्पा सभ्यता से लेकर ऋग्वेद से लेकर ऋग्वेदिक काल में साहित्यिक स्रोत की बात की जाए, पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए, वहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके पास इसमें चाहे आगे आप चलो हरेक वंश चलो, उसके अलावा शिशुनाग वंश, यानी कि मौर्य काल से तक के आपके जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, गुप्त काल तक के आपके प्रश्न देखने को बन सकते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से आपके प्रश्न बन सकते हैं, 1857 की क्रांति से आपके प्रश्न बन सकते हैं। कुछ एक ऐसे टॉपिक जो रेगुलर एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं लास्ट के 10 ईयर में, जो हमने देखे हैं कि ये वे प्रश्न आपके जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसकी जो है आपने क्या करना, बाल की खाल निकाल देना कि कहीं से भी वहां से कोई प्रश्न आपका छूट ना जाए जो एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट। इसके अलावा जो मकबरे आपके जो है मुगल काल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल के जो मकबरे आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जा सकता है किसका मकबरा कहाँ है, ना केवल कहाँ है बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि किन जो है किस शासक का मकबरा भारत से बाहर है, किसका भारत में है, या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है किस जो शासनकाल को, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का जो स्वर्णयुग कहा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न आपके जो है मुगल शासकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल का सेक्शन जो आप देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके पास संसद में आपके दोनों आ जाएंगे, एक तो संसद ही आपका डायरेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है इनके आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों आपने देख लेने हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपका एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके आराम से 3 से 4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप सीरियसली लीजिएगा और आराम से जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ना केवल आपने इसको पढ़ना है बल्कि इनकी जो पर्टिकुलर डेट है वो भी आपने याद रखनी, जैसे कि आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल, आपके 13 अप्रैल 1990 को। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने डेट भी याद रखनी है, ईयर भी आपने साथ साथ याद रखने हैं इन चीज़ों के। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं, हो सकता है इनकी एज पूछ ली जाए कि आपकी जो है इसमें जो है रिटायरमेंट तक की कितनी एज इनकी रहती है, या मिनिमम जो है इनकी इलेक्टेड होने की क्या एज रहती है, कि कितने ईयर आपकी रहेगी आपकी राज्यसभा में, कितने ईयर तक आपकी जो है सदस्यों की जो आपकी न्यूनतम आयु रहती है ज्वाइन करने की या मेंबर बनने की, और लोकसभा का भी बिल्कुल एजिटीज ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। विधान परिषद और विधानमंडल से भी आपके कुछ एक ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। जब आपके पास विधानमंडल की बात की जाए तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपके आ जाएंगे, तो यहाँ भी कुछ एक ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। हो सकता है न्यूनतम पूछा जाए कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक कितनी होती है,
न्यूनतम कितनी होती है। ठीक उसी तरह राज्यसभा लोकसभा में भी न्यूनतम सदस्य की संख्या आपकी पूछी जा सकती है। राज्यसभा में जो है कितने इलेक्टेड जो है कर सकता है आपके पास राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट कर सकता है कितने मेंबर, और लोकसभा में कितने कर सकता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। बाकी जो है बाकी सारे जितने स्टेट आपके पास, इन सभी की राजधानी आपको आनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए कि पहला जो है संविधान की अगर हम बात करें, संविधान सभा आपकी कब बनी थी, और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किसके सामने रखा था, कब रखा था, किसने रखा था, प्रस्तावना का जो बाद में आधार बना। इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। और इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके जो है स्टार्टिंग में आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे। ये इस तरह के प्रश्न आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बन सकते हैं। बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट आपके जो आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल में आपके फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसका पार्ट भी आपने याद करना है, किस भाग में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज है, किस भाग में आपके पास जो है अदर सेक्शन की बात की जाए कि सिटीजनशिप आपकी जो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो बात की जाए आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना केवल इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट आपने याद रखनी है, बल्कि इनके कुछ एक अधिवेशन हुए थे, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा इन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, जैसे कि पहली बार जो है किस अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी, पहली बार किस मुस्लिम जो है अध्यक्ष बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता का, पहली बार जो है गांधी जी ने कहाँ पे अध्यक्षता की थी, या फिर पहला सम्मेलन इनका जो गाँव में कौन सा हुआ था। इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। और पहला जो सम्मेलन आपका जो पहली अध्यक्षता की गई थी, जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बंबई में, उस समय कितने प्रतिनिधि आपके जो है इसमें उपस्थित थे। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो है बात की जाए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कुछ रही थी, चाहे वो आपके पास इंडियन के जो है कुछ एक नेताओं की रही थी, चाहे आपके पास ब्रिटिश की रही थी, तो वो भी आपने याद करनी है। स्टेटमेंट्स आपकी जो किसी ने कोई नारा आपके दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अगर आपने इतने देख लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। बाकी कुछ एक जो ज्योग्राफी का सेक्शन भी यहाँ पे रहता है, ज्योग्राफी में चाहे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपके प्रश्न बने, कुछ एक प्रश्न आपके जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि पहली परत जो है समताप मंडल आपकी होगी, शोभ मंडल होगी, शोभ मंडल पहली परत रहेगी, और वायु उड़ान के लिए कौन सी जो आदर्श मानी जाती है, समताप मंडल मानी जाती है। इस तरह से जो यहाँ से ये वाले प्रश्न भी आपके देखने को बनते हैं। बाकी जो है कुछ एक जो है भूकंप क्षेत्र आपके कौन कौन से है, किस जोन में जो है हिमाचल आता है, 5th में आता है, 4th में आता है, 3rd में आता है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो वन क्षेत्रफल से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल भारत में जो किस राज्य में देखने को मिलता है, या एचपी का ही पूछ लिया जाए कि एचपी में कितना जो वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछ लिया जाए, एरिया आपसे पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो एरिया की बात की जाए तो एचपी का एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी भारत का एरिया पूछा जा सकता है कि भारत जो है कितने देशों से जो है आपके पास कितने नंबर पे आता है एरिया वाइज, इस तरह के प्रश्न जो जनसंख्या वाइज कितने नंबर पे आता है, या फिर कह लीजिए ट्रांसपोर्ट में जो कितने नंबर पे आपके देखने को मिलता है। इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे बन सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स आपसे पूछी जा सकती है कि भारत और चीन के बीच किस रेखा को जो है किस नाम से जाना जाता है। इंडिया की बात की जाए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच इंडिपेंडेंस से पहले किस एक रेखा को जो निर्धारण किया गया था। उसी तरह कुछ एक अदर कंट्रीज की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, जिसकी 38 पैरेलल लाइन्स आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 49 पैरेलल लाइन्स, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई, जियोग्राफी का एक टॉपिक है आपके पास, हो सकता है कि आपके पास ये पूछ लिया जाए कि आपके जो है भारत के जो है पूर्व का जो अंतिम बिंदु कौन सा है, पश्चिम का अंतिम बिंदु कौन सा है, उत्तर का कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है। इसी तरह यहाँ से एक और प्रश्न आपका बनता है, चैनल्स आपके कई बार पूछे जाते हैं, तो 8 डिग्री चैनल आपने याद करना है, 9 डिग्री और 10 डिग्री, कम से कम 3 चैनल आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिग्री चैनल आपके जो है किस द्वीप को, किस महाद्वीप को अलग करता है, किस देश को 2 देशों से अलग करता है, इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। बाकी नदियों के किनारे कुछ एक क्षेत्र आपके रहते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है। और मिट्टी के प्रकार से रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके दिखने को बन सकता है। बाकी कुछ एक टॉपिक आपके साइंस के रहेंगे, साइंस में आपने जो है देख लेना, जैसे आपके पास दर्पण से रिलेटेड आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जा सके। हो सकता है किसी की जो है आपके ये पूछ लिया जाए कि आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक क्या है, और इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ऊर्जा की जो है इकाई क्या है, इस तरह के प्रश्न आपके साइंस के भी देखने को बन सकते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अपनी ओर से मैंने कोशिश कर दी आपको बताने की कि लास्ट का अगर आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ में अगर आप ये सिलेक्टिव टॉपिक कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका टेट क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। और इसके लिए जो है आपके लिए एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं उस पीडीएफ के अंदर ये सारे टॉपिक आपके इंक्लूड है, और क्लासेस में भी स्टूडेंट को जो है मैंने यही टॉपिक करवाया है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ जुड़े हैं, और ऑफलाइन की अगर आप बात करें बैच में जो है कई स्टूडेंट आपके जो है ग्रुप में भी होंगे, तो उनको भी मैंने यही टॉपिक बताया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रुप में या क्लासेस में कोई अलग टॉपिक बताया है, आपको मैं कोई अलग बता रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सेम टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ।
और रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा इस बार कम से कम टारगेट रहेगा कि 200 प्लस स्टूडेंट को जो है मैंने क्वालिफाई करवाना है, जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो उसमें से आप भी एक हो सकते हो। बाद में आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना कि जब आपका जो क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके जो स्क्रीनशॉट सभी के साथ शेयर किया जाएगा और आपके जो एक्सपीरियंस रहेगी मेरे साथ वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बाकी बात की जाए, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर आप TGT आर्ट्स वाले तो बिल्कुल ले सकते हैं, सभी नोट्स आपके अवेलेबल रहेंगे। और डिटेल के लिए आपने मुझे मैसेज करना है 9817783916 पे। एक बार मैं नंबर आपको लिख लेता हूँ, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो 9817783916। तो ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल इस पे अवेलेबल नहीं है, पहले ही मैं कह रहा हूँ। तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, आपको जो नोट्स मिल जाएंगे अगर आप नोट्स लेना चाहें। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आपके लिए साइकोलॉजी और जीके सेक्शन अवेलेबल आपकी रहेगा। बाकी कोशिश करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो क्लासेस तक आपको रेगुलर वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।